हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि tan x जोड़ cot x बराबर 2 हो तो sin का घात 2n x जोड़ cos का घात 2n x का मान है। विकल्प ए 2 का पावर n, विकल्प बी ऋण 1/2, विकल्प सी 1/2 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होनी चाहिए? मुख्य अवधारणा के आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ऋण 2ab का मान एक घटाओ बी का पूर्ण वर्ग होता है। साथ ही साथ बच्चों, tan x का मान अगर एक है तो x बराबर 45 डिग्री तथा sin 45 डिग्री और साथ ही cos 45 डिग्री दोनों का मान एक ही होता है, जिसे 1/√2 कहते हैं। तो अब हमारे पास इस आधार पर जो दिया है tan x जोड़ cot x बराबर 2। ये तभी संभव है बच्चों जब दोनों का मान एक और एक हो, यानी x बराबर 45 डिग्री पर, या आप इसे दिखा भी सकते हैं। cot x को 1/tan x कह दें और ये हो गया बच्चों tan स्क्वायर x जोड़ 1/tan x बराबर 2 और ये हो गया tan स्क्वायर x जोड़ 1 बराबर 2 tan x, अर्थात tan स्क्वायर x घटाओ 2 tan x जोड़ 1 बराबर 0, यानी tan x ऋण 1 का पूर्ण वर्ग बराबर 0। अतः tan x बराबर 1 और x का मान हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री। और ऐसे भी बच्चों tan x जोड़ cot x 2 है तो x का मान आप 45 डिग्री कह सकते हैं कि 45 डिग्री पर इन दोनों का मान सेम होता है, बराबर होता है, एक और एक 2। तो इस आधार पर हमें कोण का मान मिल गया। अब जिससे हमें निकालना है उसको मान लेते हैं y। तो साइन का घात 2nx जोड़ कॉस का घात 2nx। तो अभी हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा बच्चों कि अगर साइन 45 डिग्री है x का मान और कॉस 2n 45 डिग्री, दोनों का मान एक ही होता है, तो दोनों बराबर ही है। साइन का घात 2n 45 डिग्री यानी 2, और ये हो गया बच्चों 1/√2 का घात 2n, जिसे 2 गुने 1/2 का घात 1/2 का घात n के रूप में लिख सकते हैं। ये 2n है, यानी 2/2 का घात n। ये हमारे इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हुआ, 2/2 का घात n। और दिए हुए विकल्प में हमारा विकल्प डी सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने जो प्रश्न को हल किया ये आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।